वेलकम चिल्ड्रंस। इससे पहली वीडियो में हमने आत्महत्या क्या है, आत्महत्या की विशेषताएं क्या है, आत्महत्या के कारण क्या है, इन सभी तथ्यों को पढ़ा, इनका अध्ययन किया। आज हम पढ़ेंगे आत्महत्या के प्रकारों के बारे में। आत्महत्या के प्रकार कौन कौन से हैं। देखिए, दुर्खीम के अनुसार जो आत्महत्या है वो 3 प्रकार की बताई गई है। पहली है अहमवादी, दूसरी परार्थवादी, तीसरी आदर्शहीन और एक और चौथी आत्महत्या का जिक्र भी किया गया है जिसे कहते हैं घातक आत्महत्या। तो देखिए, दुर्खीम क्या कहते हैं कि आत्महत्या एक सामाजिक तथ्य है और विभिन्न प्रकार के सामाजिक कारक ही इसके लिए उत्तरदायी होते हैं। आत्महत्या की कुछ तरंगें सी उठती हैं और इन तरंगों का निर्माण विशिष्ट सामाजिक परिस्थितियों के द्वारा होता है। आत्महत्या के प्रकारों को विश्लेषण में दुर्खीम जो है सामाजिक तत्वों जैसे धर्म, परिवार, राजनीति, व्यवसाय आदि को महत्व देते हैं। तो इस आधार पर उन्होंने आत्महत्या के निम्नलिखित प्रकार बताए। पहला है अहमवादी आत्महत्या। देखिए, जैसा कि इसके नाम से भी इंडिकेट होता है, अहमवादी, जब व्यक्ति के अहम को ठेस पहुंचती है तो वो उस ठेस को सहन नहीं कर पाता और अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेता है। अहमवादी आत्महत्या में व्यक्ति अपने आप को समाज से कटा हुआ, पृथक महसूस करने लगता है और सोचता है कि लोग उसकी उपेक्षा कर रहे हैं, उसका उपहास कर रहे हैं। वह अलगाव का शिकार हो जाता है, उसका मन बहुत ही बोझिल हो जाता है और वह अपनी जीवन लीला को समाप्त करने के लिए आत्महत्या कर बैठता है। देखिए, किसी भी व्यक्ति का जीवन तभी संतुलित रहता है जब सामाजिक जीवन के साथ वह निरंतर संबद्ध रहे। जब व्यक्तिगत जीवन सामाजिक जीवन से पृथकता का अनुभव करने लगता है या समाज में संगठन और एकीकरण का अभाव होता है तो व्यक्ति अपने आप को समाज से मुक्त समझने लगता है। समाज का उस पर जो नियंत्रण है वो शिथिल हो जाता है। इसी स्थिति को दुर्खीम ने अतिशय वैयक्तिकता कहा है। अतिशय वैयक्तिकता, इंटेंसिव इंडिविजुअलिज्म। और दुर्खीम का मानना है कि समाज की यह स्थिति ही आत्महत्या की दर में वृद्धि करती है। अहमवादी आत्महत्या वे लोग करते हैं जिनकी ईगो बहुत ही प्रबल होती है। अहम बोलते हैं ईगो को। वे समाज के स्वयं को स्वयं के स्वयं से कम मानने लगते हैं, अर्थात अपना जो सेल्फ रेस्पेक्ट है उसे वो ज़्यादा महत्व देने लगते हैं। अहमवादी व्यक्ति किसी तरह स्वयं की स्वार्थ पूर्ति में लीन होता है और समाज के साथ कदम मिलाकर नहीं चल सकता। व्यक्तिगत चेतना और सामाजिक चेतना में कोई सामंजस्य नहीं होता। इस अवस्था में व्यक्ति स्वयं में इतना लीन रहता है कि वह सामूहिक जो जीवन होता है उसमें भाग लेना बंद कर देता है। साधारण शब्दों में यदि कहा जाए तो जब भी व्यक्ति के ईगो को ठेस पहुंचती है, जनरली तुमने सुना भी होगा कि ईगो हर्ट हो गया, सुना है ना, बहुत से लोग कहते हैं भाई ईगो हर्ट हो गया। तो क्या होता है, किसी के द्वारा बेइज्जती करना, किसी के द्वारा हंसी मजाक उड़ाना, कोई शारीरिक रूप से विक्षिप्त है तो उसकी मजाक लेते हैं, किसी का पैर खराब है तो उसे लंगड़ा बोलते हैं, किसी की आँख खराब है तो काना बोलते हैं। तो इस प्रकार से किसी भी कारण से जब व्यक्ति के अहम को ठेस पहुंचती है, उसका ईगो हर्ट होता है, तो वो इस इंसल्ट को, इस बेइज्जती को सहन नहीं कर पाता और वो सोचता है कि इस जीवन से तो मृत्यु ही अच्छी है। समाज से वो कटा कटा रहने लगता है, अकेला रहना पसंद करता है, किसी से बात नहीं करता, अपने आप में खोया रहता है। तो इस प्रकार की जो स्थिति है वो समाज के अंदर ही जो परिस्थिति होती है उनसे पैदा होती है।
इसीलिए दुर्खीम ने आत्महत्या को सामाजिक तथ्य कहा है। ठीक है। साथ ही साथ क्या है कि व्यक्ति ने बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई की, इंटेलिजेंट भी है, जॉब मिल नहीं रही, तो जो समाज के लोग हैं उनके द्वारा उसका जो उपहास किया जाता है कि बताओ इतना पढ़ लिख रहा है उसके बावजूद भी नौकरी लगी, हमें तो ये लगता है कि पढ़ाई वढ़ाई इसने कुछ की नहीं है। तो इस प्रकार की जो स्थिति हैं वो व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करती हैं। ठीक है। साधारण शब्दों में और एक लाइन में ये है कि जब व्यक्ति समाज से कटा हुआ महसूस करने लगे, अलग अलग रहने लगे, अलगाव की स्थिति में आ जाए और उसकी ईगो हर्ट हो, उसके अहम को ठेस पहुँचे, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो आत्महत्या करता है उसे अहमवादी आत्महत्या कहा जाता है। इसके बाद है परार्थवादी आत्महत्या। देखिए, जो अहमवादी आत्महत्या के पीछे कारण है उसके बिल्कुल विपरीत परार्थवादी आत्महत्या के कारण है। जब किसी भी समाज में इतना एकीकरण पाया जाता हो कि वहाँ व्यक्ति का महत्व ही समाप्त हो जाए और व्यक्ति की हर क्रिया का निर्देशन समाज करे, व्यक्तिगत रुचि और विचार को बुलाकर उसके स्थान पर सामूहिक रुचि को विचार दिया जाए, महत्व दिया जाए, ऐसी स्थिति में की जाने वाली आत्महत्या को दुर्खीम ने परार्थवादी आत्महत्या कहा है। इसका एग्जाम्पल है जैसे सती प्रथा है, जौहर है, ये जो प्रथाएं हैं ये परार्थवादी आत्महत्या की उदाहरण है। भाई, अगर किसी स्त्री का पति मर गया तो पुरातन काल में क्या था कि उसे उसके साथ उसकी चिता पर सती होना पड़ता था, तो उसमें उस महिला का कोई विशेष महत्व नहीं था, बल्कि जो समाज है, सामाजिक स्वीकृति है, सामाजिक रूढ़ियाँ हैं, उनका महत्व था। इसलिए वो इन मान्यताओं को मानते हुए अपने आप को उस चिता में सती कर लेती थी। दूसरा क्या है, यदि कोई एक पानी का जहाज है, ठीक है, तो और किसी कारण से पानी का जहाज डूबने लगे, तो जब जो कैप्टन है वो जहाज को छोड़कर कभी नहीं भागता, क्योंकि उसके मन में ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी लोगों की जान बचाई जा सके उतने लोगों की जान मैं बचाऊं, ये ही मेरा फ़र्ज़ है। ठीक है। तो इसमें जो वैयक्तिक स्वार्थ है, वैयक्तिक हित है, वे सामुदायिक हित में पूर्णतः विलीन हो जाते हैं। व्यक्ति और समाज के बीच की जो दूरी है वो पूर्णतः समाप्त हो जाती है। समूह के हितों के सामने व्यक्ति का कोई विशेष महत्व नहीं रह जाता। ठीक है। जैसे बौद्ध धर्म में निर्वाण की प्राप्ति के लिए आत्मदाह या आत्मनाश को स्वीकृति दी गई है। जैन धर्म में भूखे रहकर आत्महत्या की जाती है। बनारस के गंगा घाट पर मुक्ति के लिए करवट लेना या गंगा के पानी में कूद पड़ना, और जापान की हराकरी प्रथा, ये जितने भी हैं ये सब परार्थवादी आत्महत्या के कारण हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से जो दूसरे को ध्यान में रखकर दूसरे के हित के लिए सोचकर आत्महत्या की जाए वो हत्या परार्थवादी आत्महत्या कहलाती है। इसके बाद है आदर्शहीन, विसंगति या असामान्य आत्महत्या। देखिए, इस प्रकार की आत्महत्या उस समय की जाती है जब समाज में नियमहीनता या आकस्मिक परिवर्तन उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति निराशा या बहुत अधिक प्रसन्नता का अनुभव करता है, जिससे उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और वह आत्महत्या कर बैठता है। जैसे कोई भी एक व्यापारी है, व्यापार में उसे जो है बहुत ही आर्थिक हानि हो गई, तो ऐसे में जो मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है और खुद की जीवन लीला को समाप्त कर लेता है। तो ऐसी स्थिति में जो आत्महत्या की जाती है वो आदर्शहीन आत्महत्या कहलाती है, अर्थात जिसके पीछे किसी प्रकार का कोई विशेष तर्क नहीं होता।
ठीक है। आदर्शवादी आत्महत्या को समझाने के लिए दुर्खिम ने बताया कि जब सामाजिक नियमों का प्रभाव कमज़ोर पड़ जाता है तो लोग मनमाने ढंग से अपनी पूर्ति करने लगते हैं और समाज में अव्यवस्था फैल जाती है। आर्थिक और अन्य प्रकार के संकट सामाजिक नियंत्रण की शिथिलता के लिए उत्तरदायी हैं। समाज की इस स्थिति को दुर्खिम ने आदर्शहीनता या एनोमी का नाम दिया है। देखिए, एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आदर्शहीनता या एनोमी की अवधारणा किसने दी। तो ये एनोमी की अवधारणा दी दुर्खिम ने। तो एनोमी की स्थिति आ जाती है तो इस दशा में लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए उनके सम्मुख कोई आदर्श नियम नहीं रहते। वे दिशाहीन होकर मनमाना व्यवहार करने लगते हैं। आदर्शहीनता की अवस्था में व्यक्ति विचलित व्यवहार की ओर अधिक प्रवृत्त हो जाते हैं। आत्महत्या इसी व्यवहार का एक रूप है। आदर्शहीन सामाजिक अवस्था के प्रभाव से जो आत्महत्या की जाती है, दुर्खिम ने उसी आत्महत्या को आदर्शहीन आत्महत्या कहा है। इसके बाद है घातक आत्महत्या। देखिए, 3 प्रकार की आत्महत्याएं देने के बाद दुर्खिम ने एक और चौथी आत्महत्या का जिक्र किया है जिसे घातक आत्महत्या कहा जाता है। इस प्रकार की आत्महत्या के लिए जो उत्तरदायी कारक हैं वे अधिक नियंत्रण, आदर्शवादी और कठोर नियम वाले होते हैं, जिनसे आदमी तंग आकर स्वतंत्र होने की इच्छा से आत्महत्या कर लेता है। ठीक है। जैसे किसी भी परिवार में ले लीजिए, यदि किसी बच्चे के ऊपर ज़्यादा जोर जबरदस्ती रखी जाएगी, उसे परेशान किया जाएगा, उसके ऊपर नियंत्रण रखा जाएगा, बात बात पर उसे टोका जाएगा, टॉर्चर किया जाएगा, तो वो क्या सोचता है कि ऐसी ज़िंदगी से तो मौत बढ़िया है और वो आत्महत्या कर लेता है। एक और अन्य उदाहरण दुर्खिम ने दिया है कि जब कोई युवक अपनी स्वतंत्र वासना पूर्ति की प्रवृत्ति को संतुष्ट करना चाहता है, लेकिन समाज का नियम उसे एक पत्नी तक ही सीमित रखने को बाध्य करता है, तो यह मजबूरी उसे आत्महत्या की प्रेरणा देती है। जब संतानहीन विवाहित स्त्री माँ बनना चाहती है, किंतु सामाजिक नियम उसे परपुरुष से संसर्ग की अनुमति नहीं देता, ऐसी स्थिति में वह व्याकुल होकर आत्महत्या कर लेती है। इसी प्रकार से जो सेवक लोग होते हैं, दास लोग होते हैं, वे भी बहुत अधिक अत्याचार और शोषण से तंग आकर आत्महत्या कर लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब व्यक्ति को बहुत नियंत्रण होगा, उसके साथ अत्याचार होगा, उसका शोषण किया जाएगा, तो उस ज़िंदगी से छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति खुद की जीवन लीला को समाप्त कर लेता है। इस प्रकार की आत्महत्या को दुर्खिम ने घातक आत्महत्या का नाम दिया है। देखिए, एग्ज़ाम की दृष्टि से जो आत्महत्या टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कई सारे क्वेश्चन जो है इसमें से आते हैं। दुर्खिम जो है आत्महत्या को सामाजिक घटना के साथ साथ एक व्याधि की घटना भी मानता है। ठीक है। और दुर्खिम कहता है कि आत्महत्या करने की जो परिस्थितियाँ होती है वो समाज के अंदर ही उत्पन्न होती हैं। तो इस प्रकार से आत्महत्या जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है।